हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, आज से हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट मैं इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इस अकेले सब्जेक्ट से तकरीबन 1/5 क्वेश्चन आ। आप बात करें यूपीएससी, सीएससी 21 प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इस अकेले सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आए। और सिर्फ मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसमें नहीं पढ़ाने वाला, इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एग्रो पोर्शन भी, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी इसमें पढ़ा। और एग्रीकल्चर पोर्शन को अगर हम लोग ऐड कर लें तो तकरीबन 7 क्वेश्चन आए हैं एग्रीकल्चर पोर्शन से। यानी टोटल 27% क्वेश्चंस आ रहे हैं इस अकेले अकेले इस पोर्शन से 27% क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसका वेटेज कितना ज़्यादा है यूपीएससी। 27% क्वेश्चन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत कम चांस है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स ना हो। तो ये बात हमको समझनी होगी कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे आपको हर वक्त प्रूफ देते रहूँगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि सवाल कितने, कहाँ से, सोर्स हम लोग देखेंगे कि किस सोर्स से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस वास्ट है। आप कितना भी पढ़ते चले जाइए, डूब जाइए, खत्म होने वाला नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ पाइए कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। देखो, पढ़ना लगभग टॉपिक है, बट किसको ज़्यादा वेटेज देना है, किसको कम वेटेज देना है, किसको ज़्यादा टाइम रिवाइज़ करना है, किसको कम टाइम रिवाइज़ देना है, कौन करंट अफेयर्स में ज़्यादा था, कौन करंट अफेयर्स में कम था। इन सब चीज़ों को हमको बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना होगा। कौन-सा करंट में था, कौन कंटेम्परेरी इश्यू है, जो 2-4 सालों में पिछले न्यूज़पेपर्स में था। हमको बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। कंटेम्परेरी इश्यूज़ की बात करें तो इस टाइम यूपीएससी पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है, पिछले 2 और ढाई साल के करंट अफेयर्स पूछ, यानी कि कह सकते हैं 1 से ढाई साल के करंट अफेयर्स पूछ रहा है, कंटेम्परेरी इश्यूज़। तो सवाल है कि कंटेम्परेरी इश्यूज़ में कौन से इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी बात समझनी होगी। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा कि कौन-सा क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि देखिए 2021 में जो क्वेश्चन्स आए हैं, मैं आपको दिखाऊँगा कि ये सब्जेक्ट, ये तो चर्चा में था टॉपिक, आपको पढ़ के जाना ही था, छोड़ सकते ही नहीं थे, आपको पढ़ना ही था, ऐसा टॉपिक ही था, आपको पढ़ना था। तो ये बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन-सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन-सा न्यूज़पेपर्स में रहा है। तो मेरा फ़ोकस है कि थियरी पढ़ाऊँ लेकिन साथ में करंट अफेयर्स जोड़ के रखूँ। करंट अगर छूटा तो समझ लीजिए कि उस सब्जेक्ट का सोल खत्म हो। तो करंट अफेयर्स से जोड़ के लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक। स्टार्ट करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें कितने क्वेश्चन किस साल निकले हैं। देखिए, ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी अकेले है और ये एग्रीकल्चर पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2021 की बात करें तो इससे 20 क्वेश्चन निकले एनवायरनमेंट इकोलॉजी से, 7 क्वेश्चन निकले हैं एग्रीकल्चर से। 2020 की बात करें तो आपकी 2021 था, 2020 की अगर बात करें तो आप देखेंगे 15 क्वेश्चन एनवायरनमेंट इकोलॉजी से था और 8 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर पोर्शन से। ठीक है, तकरीबन 23% क्वेश्चन आ रहा है। आप सोचिए, इधर देखिए 2019 की बात कीजिए, तकरीबन 23% क्वेश्चन आए हैं दोनों सब्जेक्ट, दोनों पोर्शन को मिला के। ठीक है, सब्जेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट में है एग्रीकल्चर, वो वाला पोर्शन डील करेंगे हम। तो दोनों पोर्शन मिला के हमारे इतने सारे क्वेश्चन निकले। 2018 की बात करें तो थोड़ा कम क्वेश्चन आए। आप देखिए 16 और 19 की बात देखिए, यहाँ पे 23 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे देखिए आप 26 क्वेश्चन आए और यहाँ पे 27 क्वेश्चन। 21, 16, 19, अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। 15, कितने, मतलब आप सोच रहे हैं कि तकरीबन 26% क्वेश्चन निकल रहे हैं इस सब्जेक्ट से। इस पोर्शन से तकरीबन 26%, 25% ऑन एन एवरेज देखें, 25% क्वेश्चन निकल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? 1/4 ये पूरा पेपर कवर कर लेता है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात हमको समझना ही पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को स्किप करके आगे बढ़ नहीं सकते। और ये सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट का सोल है। एनवायरनमेंट नहीं समझेंगे तो आप ज्योग्राफी कैसे समझेंगे? आपको एनवायरनमेंट समझना ही पड़ेगा। क्यों? अगर किसी जगह का आप एनवायरनमेंट नहीं जानते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर जगह पे ये चीज़ें हैं, ऐसा इतना बारिश हो रहा है, इतना जो है टेम्परेचर रह रहा है, तो आप जब ये सब चीज़ें जानेंगे एनवायरनमेंट के थ्रू, हाँ, कि यहाँ क्या ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, तो आप बता पाएँगे कि वहाँ का सॉइल कैसा होगा, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे, वहाँ कैसी खेती हो रही है। एनवायरनमेंट से पार कोई नहीं जा सकता।
बात ये। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जो अदर सब्जेक्ट का क्या बनाता है? एक भूमिका बनाता है। एक आपको एक रूट प्रोवाइड करता है। तो एनवायरनमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें तो अब मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कितने निकल रहे हैं, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने बात करी यहाँ पर, देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी यहाँ पर कि 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से तकरीबन 27% क्वेश्चन, और इस 27% में भी मैं बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जल्दी, और प्रिडिक्ट करने के अगर आपके पास सही तरीका नहीं है तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रिडिक्ट करना। आप देखिए पीटी 2021 को और अगर खोलें हम अच्छे तरीके से तो आप पाएंगे तकरीबन 16 क्वेश्चन थियरी से आए, 16 क्वेश्चन आपके थियरी पोर्शन से आए, एक क्वेश्चन 1 साल के करंट अफेयर से आए। और अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स की, तकरीबन 2.5 साल के करंट अफेयर्स की बात करें, आपको पता चलेगा तकरीबन 6 क्वेश्चन यहाँ से आए। ठीक है, उसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस हैं, जो कि एनवायरनमेंट पोर्शन के ही हैं। और इन टोटल 27% या टोटल 20 क्वेश्चन कह लीजिए, अगर एनवायरनमेंट इकोलॉजी को अलग कीजिए, तो इसमें से 9 क्वेश्चन आए हैं आपके फ्लोरा और फौना, वनस्पति और जीव से। बहुत कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में पूछ लिया, सेल्फिश के बारे में पूछ लिया। अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी जो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी सीएससी 21 में, फिल्टर ब्रीडर्स के बारे में पूछा था। आपको बताना था कि कौन सा एक फिल्टर ब्रीडर है। अब उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फिल्टर ब्रीडर का काम करता है। तो ऐसे फ्लोरा फोना से क्वेश्चन पूछे, और कितने क्वेश्चन पूछे गए, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इस वाले पोर्शन से तकरीबन 9 क्वेश्चन, बट 9 क्वेश्चन आए। आप सोचिए 9 क्वेश्चन। फ्लोरा फोना ऐसा टॉपिक है ना, याद ही नहीं रहता है। और याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि याद करने का तरीका क्या है, कि आपको हर चीज़ करंट अफेयर से लिंक करना पड़ेगा। आप अगर करंट अफेयर से लिंक करेंगे तो मैं आपको एक-एक सब्जेक्ट का आपको एग्जांपल दूँगा कि जो पूछा गया था क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स में था। तो कुछ भी उठा-पटक याद नहीं कर लेना। इतने सारे फ्लोरा फ़ौना है, कितने याद करिएगा? उनको याद करना है जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल में करंट अफेयर्स में थे। ईयर बुक में न्यूज़पेपर्स में रहा हो, या इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है उसमें रहा हो, या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनुअल रिपोर्ट जारी करती है उसमें रहा हो। कोई भी फ्लोरा फ़ौना जो न्यूज़पेपर्स में था, या ऐसी कुछ ईयर बुक में था, या एनुअल जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उसमें था, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें से सारे नहीं, कुछ एक इम्पोर्टेंट होते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन सब। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकले एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन में, वो था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन 7 क्वेश्चन पॉल्यूशन से निकले। सोचिए, पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड रहता है कि देखो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट, इतना सब कुछ निकल रहा है। रेडियो एक्टिविटी इतनी सारी हो रही है जिसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तो हम, ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई पॉल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हाँ क्वेश्चन आना तो तय है। 7 क्वेश्चन, सच में वाक़ई 7 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से आपने 7 क्वेश्चन, बट यूपीएससी है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 7 क्वेश्चन और इससे 9 क्वेश्चन पूछे ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो तकरीबन 16 क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाता है। रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन्स आए थे हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि अभी जब आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ जब आएगा वो क्वेश्चन उसके लायक होगा, तो बायोडायवर्सिटी जब पढ़ रहे होंगे तो जितने फ्लोरा फोना क्वेश्चन वाले जितने भी टॉपिक आए थे न्यूज़पेपर्स में रहे हैं या जो प्रीवियस ईयर में रहे हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। जब बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर डिस्कस करें, तो करंट में जो पिछले 1 साल में फ्लोरा फोना न्यूज़पेपर्स में थी वो भी कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए उनको कवर करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है? तो वो टॉपिक पढ़ेंगे, करंट देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये ऐसे हम लोग चल रहे हैं। टॉपिक, करंट और क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे चीज़ें हमारी ज़्यादा अच्छे से तरीके से कवर हो पाएँगी। तो ये एक चीज़ थी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी में, मैं आपको डिस्कस एक बारी दिखा देता हूँ कि हम लोग थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं फ्लोरा फ़ौना के। ये क्वेश्चन आया है, देखिए ये जो क्वेश्चन, 1 मिनट, ओके। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सीएससी जो प्रीलिम्स हुआ था, यूपीएससी सीएससी 21 का जो प्रीलिम्स हुआ था, सेट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। तकरीबन ऐसे 21-22 क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐड करने चाहिए, बट वो टॉपिक के बाद ऐड करेंगे। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ
ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें पर्टिकुलर टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो। फ़िल्टर ब्रीडर्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन। आपको बताना है कौन-सा एक जो है इसमें फ़िल्टर ब्रीडर है, कैटफ़िश है, ऑक्टोपस है, ऑयस्टर है या पेलिकन है। आपको सही जवाब तलाशना है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑयस्टर। कमाल की बात है, ये यूपीएससी जब प्रीलिम्स होने वाला था, उससे 2 महीने पहले न्यूज़पेपर और इसका लिंक ये है। तो कुछ भी उठा-पटक नहीं पूछा गया। कहने का मतलब है कि अब बहुत लोग कहते हैं, "अरे यार! कुछ भी पूछ लेंगे, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया।" नहीं, आपको प्रेडिक्ट करने आना हो, आपको न्यूज़पेपर्स खोलना पड़ेगा। आपको उसमें से खोजना पड़ेगा कि कौन-सा टॉपिक है, जो हमारे काम का है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स का था, ये मैंने लिंक दे दिया है, पीडीएफ में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो देखो इस बारी तो ओएस्ट्रस के बारे में पूछ लिया, अब हो सकता है अगली बार पूछ ले फ़िल्टर ब्रीडर्स क्या चीज़ होती है, कौन सी क्या चीज़ है, क्या काम करते हैं? सिंपली आपको पता होना चाहिए कि फ़िल्टर ब्रीडर क्या काम करते हैं। फ़िल्टर ब्रीडर एक्चुअली फ़िल्टर करने का काम करते हैं। किस चीज़ का फ़िल्टर? न्यूट्रिएंट्स का फ़िल्टर। किससे? वाटर से। ये शेलफ़िश होती हैं एक एक तरीके से, जिनके गिल्स के थ्रू जो होते हैं, ये जो गिल्स होती हैं, उनके थ्रू क्या होता है कि इनका जो न्यूट्रिएंट होता है, ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को बाहर कर देते हैं ओशन में। तो ये एक प्रकार से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का फ़िल्टर करने के काम करते हैं, फ़िल्टर ब्रीडर्स। और ओएस्टर एक प्रकार का फ़िल्टर ब्रीडर है। तो क्या आपको लगता है कि ये फ़िल्टर ब्रीडर एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है? हाँ, बिल्कुल बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा फ़िल्टर ब्रीडर्स होंगे, उतना ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट या ज़्यादा न्यूट्रिशन जा रहा है ओशन में, क्या होगा? उनका फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होके क्या होगा? न्यूट्रिशन ये एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और अच्छा वाटर समुद्र में छोड़ते चले जाएँगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ओशनिक प्यूरिफ़िकेशन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक प्रकार का सेलफ़िश है। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी उठा-पटक नहीं पूछा जा रहा है। आपको बस पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। एक क्वेश्चन ये भी आया था। पढ़िए, पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम। मॉस्क्विटो रिपेलेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है नेचुरल कौन-सा है मॉस्क्विटो रिपेलेंट। ओके, देखो इस क्वेश्चन में बहुत ये थोड़ा-सा देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का क्या हो रहा है? दोनों का प्रीलिम्स क्या है? एक ही होता है फॉर एग्ज़ाम। क्योंकि अब इसी में देखो ये सब्जेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आईएएस और आईएफएस का इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो है एग्ज़ाम, तो फॉरेस्ट सर्विसेज में जिनको जाना है उनको भी यहीं से इसी प्रीलिम्स से सेलेक्ट करना है। तो एनवायरनमेंट का वेटेज कम होने वाला ही नहीं है। 20-22% क्वेश्चन हमेशा आएगा, कम से कम 20-22%। क्यों? कि फॉरेस्ट सर्विसेज के लड़के जो लोग फॉरेस्ट सर्विसेज को चुनना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ से सेलेक्ट होंगे। तो एनवायरनमेंट का वेटेज कम किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी डाले जाते हैं, जो बहुत जिनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, वही लोग जवाब दे पाते हैं। तो अब हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़े। हो सकता है इसलिए क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन डाले ही जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट सर्विस के बच्चे ही सॉल्व कर सकते हैं, जिनका इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जानकारी हो। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा-सा ट्रिकी तरीका ये था कि देखो, लेमन ग्रास ही एक ऐसा ग्रास है, जिसमें स्मेल होता है। ठीक है? जो महकता है, जिससे मॉस्क्विटो को आसानी से भगाया जा सकता है। एक एक प्रकार का गंध निकलता है, बट और तीनों में किसी प्रकार का गंध नहीं निकलता है, इसलिए इनका यूज़ नहीं करते हैं एज़ अ नेचुरल मॉस्क्विटो रिपेलेंट। ठीक है? सिर्फ़ लेमन ग्रास एक ऐसा ग्रास है, जिसको यूज़ करते हैं, जिसमें गंध होता है और नेचुरल मॉस्क्विटो रिपेलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसको स्किप मारना है। आपको ये भी देखो 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने को, ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तभी आपका सिलेक्शन, नहीं। आपको मुश्किल से 51% मार्क्स लाने हैं। इतना ही कट ऑफ जा रहा है आजकल, तो 51 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके दायरे से बाहर, तो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ इज़्ज़त चली जाएगी कि हमने वो हम सॉल्व नहीं कर पाए तो हमको कोई पूछ लेगा तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको कि कौन-सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन छोड़ना है। अगला एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पढ़िए, 30 सेकंड है आपके पास, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा?
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है फूड चेन में ओशन के। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन ऑफ ओशन, समुद्र के जो फूड चेन है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी एलिमिनेशन प्रोसेस से आप निकालें। हम कोशिश करेंगे कि सीखें कि एलिमिनेशन प्रोसेस से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला आपको देखना साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईजिली समुद्र में होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया 72 बार आपने पढ़ा होगा। साइनोबैक्टीरिया है, हाँ ओशन में मिलता है, हाँ मिलता है। फटाक से हमने ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट मारा। 2 आया तो ये भी आया, ये भी आया, ये गया, ये गया, ये 2 चले गए, 2 हमारे पास ऑप्शन बचे। अब आपको इसमें से पता होना चाहिए कि जो डायटॉम्स हैं ये एक प्रकार के एल्गी हैं, एक प्रकार के एल्गी हैं। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं, देखिए डायटम्स एक प्रकार के सिंगल सेल्ड एल्गी हैं और ये ये दुनिया में इकलौता ऑर्गेनिज्म है पूरे प्लैनेट पे, इकलौता ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल वॉल ट्रांसपेरेंट सिलिका के साथ जुड़ा होता है। सिंगल, देखिए यहाँ पे ये लाइन, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल वॉल जो है ट्रांसपेरेंट सिलिका। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर पाए जाते हैं आपके जो सॉइल है, मिट्टी पे पाए जाते हैं, वाटरवेज़ पे पाए जाते हैं और ओशन में। उसके अलावा जो काँच के घर बने होते हैं, जो ग्लास के घर बने होते हैं, वहाँ पर भी ये खूब मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये डाइटम्स के बारे में है। तो डाइटम अगर हमारा सही हो गया तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन-सा? साइनोबैक्टीरिया और डाइटम्स। ठीक है? तो ये कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हुए जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ऐसे क्वेश्चन फ्लोरा फ़ौना से आ रहे हैं। तो पता होना, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साइनोबैक्टीरिया वगैरह तो बहुत थ्योरी पोर्शन में पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके साथ करंट अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, करंट अपडेट होना पड़ेगा तो आपके ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, और वो जिम्मेवारी मेरी है। कहाँ से करंट अफेयर्स लेके आके आपको पढ़ाना है, वो जिम्मेवारी मेरी है। मैं सारे इन्वायरमेंट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ाऊँ। ओके, मेंस के क्वेश्चन आप देखिए, 2021 की बात है, यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, ग्लासगो में सबमिट हुई 2021 नवंबर में, प्रीलिम्स कब हुआ? जनवरी 22 में। ठीक है, 2022 में जनवरी में प्रीलिम्स हुआ है और नवंबर में ग्लासगो में सबमिट हुई है कोप 26। ठीक है, तो कोप 26 के बारे में क्वेश्चन आना लाजमी था, नहीं लाजमी था? और कोप 26 के अंदर एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव हुई, क्या चीज़ है भाई? पता होना चाहिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव क्या चीज़ है। आप 150 शब्दों में आंसर लिखिए। सोलर अलायंस से कैसे जुड़ा हुआ है? आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया? ठीक है, पेरिस समिट क्या चीज़ थी? पेरिस समिट में क्या चीज़ निकल के आया? तो ये सारी चीज़ हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। बहुत एक-एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल सोलर, हम तो पढ़ने की कोशिश करेंगे 1972 से। 1972 से फिर 1992 पे आएँगे, अर्थ समिट होगा। अर्थ समिट में जो चीज़ें निकल के आएँगी, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, 3 चीज़ें, बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसमें 5 चीज़ें निकल के आएँगी। डिसर्टिफ़िकेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थी। क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेजर्टिफिकेशन, ये 4 टॉपिक है जिनको हमको पढ़ना चाहिए। हम उसको डिटेल से समझने की कोशिश, एक-एक समिट, एक-एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, एक-एक प्रोटोकॉल, जितने जो भी चेंजेस हुए हैं, समझने की कोशिश करें। ठीक है? क्योटो से लेके पेरिस तक और पेरिस से लेके ग्लासगो तक पूरी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एक-एक चीज़ हम लोग क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, अभी मैं बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ कहने कहाँ-कहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वा इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा था, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में, रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ था, हाल-फिलहाल में रिलीज़ हुआ था। जनवरी में पेपर था और ये अक्टूबर के आस-पास रिलीज़ हुआ था। आप सोचिए कि ऐसा ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जारी हुआ है, क्वेश्चन आना लाज़मी था, आपको पता होना चाहिए था। मेंस देने जा रहे हैं तो आपको पता पढ़ना चाहिए था ये चीज़। तो ये काम मेरा है, आपको मैं पढ़ा दूँगा ये चीज़। कि जो चीज़ पिछले 1 साल में करंट अफेयर्स में था, कवर करके आगे बढ़ेंगे। 26th सेशन हुआ कोप 26, पूरा डिटेल से समझना चाहिए था, क्वेश्चन पूछ लिया। हम अभी यहाँ पे एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं किसी ने क्या लिखना है, वो चीज़ तो आगे, टॉपिक खत्म करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो अलग बात है। हमको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से। 2020 की बात करते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया। एकदम ऐसा टॉपिक है, इसको हम लोग तकरीबन 2.5 घंटे पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आई ये टॉपिक।
2020 में नोटिफिकेशन आया था इसका, और 2006 को बदला गया था। 2020 में जो नया नोटिफिकेशन आया था, क्या चीज़ थी? क्वेश्चन पूछ लिया। जल शक्ति अभियान बजट में लागू किया गया, क्वेश्चन पूछ लिया। वाटर स्टोरेज पे तो हम लोग अलग से तकरीबन 4 घंटे की क्वेश्चन क्लास करने वाले, इरिगेशन फैसिलिटी और वाटर स्टोरेज। ठीक है। सनलाइट से क्वेश्चन, हालांकि ये जब मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, आपको साइंस टेक्नोलॉजी मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा, शायद कोई और ना पढ़ाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्सन है उसमें सनलाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कवर करेंगे। एक क्वेश्चन वहाँ से भी एनर्जी जनरेशन पे पूछ लिया। ठीक है। इनिशिएटिव क्या ली गई गवर्नमेंट के द्वारा एनर्जी जनरेशन पे, ये क्वेश्चन निकल गया। अगला क्वेश्चन, ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्लीन एयर पॉल्यूशन पे तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, मेंस में भी क्वेश्चन आ रहा है। पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना तय ही तय है। यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया बताइए, पता होना चाहिए नेशनल क्लीन एयर। तो मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ कब? पिलर नंबर 3, पिलर अभी दिखा आपको, मैंने 3 पिलर में बांटा है। एनवायरनमेंट, खाता हूँ आपको, देखिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन एंड एग्रीमेंट। तो जब हम लोग पॉल्यूशन एंड एग्रीमेंट पढ़ रहे होंगे उस समय हम लोग आपको डिटेल से समझाएंगे एयर पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी एयर, नॉइज, सॉइल, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, ये सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, पॉल्यूशन वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, ये पिछले 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, या कोई हो सकता है 10 साल पहले भी आया हो बट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम रहा हो, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में ख़त्म हो गया, आया कब था? 92, 97, ठीक है। तो 97 के बाद से 2020 में ख़त्म हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है, बताइए क्या चीज़ है, समझना होगा, पता होना। क्योटो प्रोटोकॉल की क्या बेसिक बातें थी, तो हम समझेंगे पिलर नंबर 3 में एग्रीमेंट में, ठीक है, यहाँ समझेंगे। ओके, तो ये बात हो गई 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे। ओके, अब बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएससी में जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में क्या चीज़ें दी हुई हैं, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है। तो देखो, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो एक सिंपल सी लाइन लिख दी गई है सिलेबस में हमारे, जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। मैं चाहता, देखो पिलर जब मैंने पहले स्टार्टिंग में बनाया था तो मैंने प्रीलिम्स ओरिएंटेड पिलर बना दिए थे, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ा दो, प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें हो जाएंगी। कोई सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जब मेंस की बात आती है तो देखो, मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट में भी एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं और मेंस के जीएस पेपर थर्ड में भी एनवायरनमेंट के टॉपिक। जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, इसमें जो है फ्लोरा फौना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लोरा फौनास के बारे में, एंड जो चेंजेस हो रहे हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स के साथ जो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो फ्लोरा फौना से निकल गया यहाँ पे। उसके बाद आपको पोलर आइस कैप्स के बारे में जानना है, ग्रेट बैरियर रीफ्स के बारे में जानना है, अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, जो बहुत सारे जो ग्लोबल क्लाइमेट्स है, जो इकोसिस्टम है, जो जिसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बहुत सारी सिग्निफिकेंट जो है इम्पोर्टेंस रखता है, वो सारे लोकेशंस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्लाइमेट्स के बारे में समझना ज़रूरी है, पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे, क्या चीज़ें हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बायोम्स को डिवाइड करेंगे, दुनिया कितने बायोम्स में है, हर एक बायोम की डिटेल से स्टडी करने की कोशिश, मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर्स भी लिखने की कोशिश। फिर अगला टॉपिक आता है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से क्वेश्चन 2020 में जो नोटिफिकेशन आया, 2020 में क्वेश्चन आया ना, आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये चीज़, ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में आप जानिए। भाई जानिए, 2020 में न्यूज़पेपर्स में था, हाँ भाई पता है, 2006 में आया था, 2020 में कुछ चेंज किया गया, पता तो होना बनता है ना। नहीं जानिएगा तो यूपीएससी बता देगा कि हमको जानना, हमारे पास आना है तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी सिलेबस की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या प्लानिंग करी है आप लोगों के लिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे,
उसमें कितना डिटेल में जाएँगे, किन-किन सेगमेंट को कवर करने वाले हैं उसमें से, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर आवर डिस्कशन। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें कुछ जो आपको सजेशंस लगता है, आप सजेस्ट कीजिए कि आप क्या लगता है कि हाँ, क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। पढ़ाने के तरीके, टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ जो करंट अफ़ेयर्स हैं, आप बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ छूट जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ, ये चीज़ आपसे छूट रही है, आप पढ़ाइए इसको। या आपको लगता है कि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप मुझे लिंक के थ्रू बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आप बताइए कि हाँ भाई, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ाना चाहिए। या आपको लगता है ये सब्जेक्ट आपका या ये टॉपिक आपका थोड़ा और डिटेल से समझने की ज़रूरत है, आप नीचे कमेंट सेक्शन हमें कमेंट्स के लिए आपका बिल्कुल स्वागत है। देखिए, पढ़ाने का काम मेरा है, कमेंट्स करने का काम आपका है। ठीक है, ये चीज़ें मैं भर दूँगा, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी पीपीटी चल रहा है, ये भरने का काम मेरा है। बट कमेंट सेक्शन भरने का काम आपका है। आप बताइए, ठीक है तो बताइए, खराब है तो बताइए और जो भी सजेशंस है आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग।